इमाम हुसैन का अब नंबर है, आप मैदान करबला में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत को आप अक्सर सुनते रहते हैं, लोग अक्सर बयान करते हैं इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत को बयान किया जाता है, आप अक्सर सुनते हैं। जहन को हाजिर करें, 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन इमाम हुसैन मैदान करबला से, खीमे से मैदान करबला में उतरे, अपने सर पे दस्तार बांधी, नाना जान का वो साफा था, वो पगड़ी थी, उसे बांधा, एबा पहना, मिस्री एबा, वो भी नाना जान ने अता किया था, उसको पहना। हाथ में हजरत अली की तलवार जुल्फकार, 2 धारी तलवार, दोनों तरफ से वो काम करे, जुल्फकार को हाथ में थामा, हजरत अमीर हमजा के हाल को, ढाल को पुष्ट पे बांधा, पूरी तैयारी करके खीमे से निकलने, अपनी बहन को समझाया, बीवी को समझाया, बेटी को समझाया, सबको समझा दिया। तशरीफ लाए बाहर, कहा? खीमे के बाहर, घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में उतरे। बड़ा दिल देखिए मेरे आका हुसैन का। फिर कह रहे हैं, यजीदियों मैं तुझे माफ करता हूं, तुमने मेरे बेटों को शहीद किया, मेरे भतीजों को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, मेरे जानेसारों को शहीद किया, मैं सब पे तुझे माफ करता हूं, मेरा खून मत बहाओ, क्योंकि मेरे बाद तुझे कोई माफ करने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरा खून मत बहाओ, मुझसे दुश्मनी मत मोल लो, मुझे पहचान लो, फिर कल महशर में यह न कहना कि मैंने पहचाना नहीं था। इमाम हुसैन की तकरीर पर यजीदियों का दिल पिघलने लगा। वो यजीदी जिन्हें यह कहकर नहीं बुलाया गया था कि इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने चलना है, उन लोगों को ऐसा लगा कि अब यजीदी इमाम हुसैन के फेवर में आएंगे। तो हुरमला कहता अमर बिन साद से, अमर बिन साद जल्दी लड़ने वाले को भेजो, वरना पासा पलट सकता है। एक पहलवान आया इमाम हुसैन के सामने, वो मौत के घाट गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने आए सब मारे गए। चौतरफा वार होने लगा। इमाम हुसैन जख्मी हुए, 72 जख्म इमाम हुसैन के जिस्म नाज़रीन पर लगा था। आप मैदान में खड़े थे, एक जहरीला तीर आया, इमाम हुसैन की पेशानी में आकर लगा। घोड़े से आप जमीन पे आ गए, हालते सजदे में आए। जब वो तीर लगा और जमीन पे गिरे आप, तो घोड़े से जब जमीन पे आए तो इस हालत में आए कि आपका सर सजदे में था। सिनान ने कहा खूली से, ये मौका है, इसी मौके को गनीमत जानो, तलवार चला दो। तलवार चलाया, जिसमें अतहर से सर अनवर जुदा हुआ। इमाम हुसैन की शहादत होते ही आसमान पे चमकने वाला सूरज उसे ग्रहण लग गया, अंधेरा छा गया, हर तरफ सुर्खी माइल, हर तरफ सुर्खी छा गई, आसमान लाल सा हो गया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आसमान इससे पहले कभी लाल नहीं होता था। ये पहला इत्तेफाक था जो आसमान का वो रंग हुआ था, वो रंग असल में गमे हुसैन का रंग था। आसमान गमगीन हुआ, मदीना में आसमान से खून के कतरात टपक रहे हैं। जन्नतुल और मस्जिद अक्सा के अतराफ में काम करने वाले मजदूर जब पत्थर उठा रहे हैं तो नीचे से ताजा ताजा खून निकल रहा है। हजरत मोहतरम हजरत उम्मे सलमा ख्वाब देख रही हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका चेहरा गमगीन है। जब आप उठकर गई, देखी तो क्या देखती हैं? वो शीशी जिसमें करबला की मिट्टी थी, अब मिट्टी नहीं बल्कि उसमें खून ही खून है। लिहाजा कहां करबला, कहां मदीना, इमाम हुसैन के खून का जलवा मदीने में नजर आ रहा है। हर तरफ मातम ही मातम है, चरीन परिन सब गमगीन है, मलाइका भी गमगीन है, जमीन आसमान सब के सब गमों में चूर है। लिहाजा शाम की स्याही छाने वाली है। इमाम हुसैन के काफिले में किसी ने खीमे में आग लगा दी। आग लगा, अभी तक इमाम हुसैन का जिस्म कहां है? घर वालों को देखने को नहीं मिला है। क्यों? कि इमाम हुसैन थे तो सबके जिस्म को उठा कर लाते थे, अब इनके जिस्म पाक को कौन लाए? शाम का टाइम आया,
देखा खीमा जल रहा है। हजरत जैनब अपने भतीजे को कंधे पर ली, हजरत सकीना के हाथ को पकड़ी, मैदान में निकली, ये समझकर के बगल में दो और खीमे हैं उसमें रहेंगे। जब नीचे उतरे तो क्या देखा कि दोनों खीमा जल चुका है, इनके खीमे में भी आग लग चुका है। न ऊपर शामियाना न नीचे बिस्तर। इमाम हुसैन के घर वाले यूं ही जमीन पर करबला में सब लोग इकट्ठा होकर बैठे। यजीदियों के यहां खुशी मनाई जा रही, लोग शराब पीकर मजे ले रहे, सरों को बांट रहे। जितनी फौज गई थी, जितने कबीले के लोग यजीदी शामिल थे, वो सर को कबीलों के हिसाब से बांटा जा रहा है। इतना सर तुम ले लो, इतना सर तुम ले लो, इतना सर तुम ले लो। क्यों? कि सर के हिसाब से यजीद के यहां से इनाम मिलेगा। लिहाजा सरों की तकसीम चल रही और जश्न मन रहा है, खुशी हर तरफ, शराब नोशी आम, रियाकारी आम। और इधर करबला वाले हुसैन पाक के घर वाले तन्हाई में बैठे। इमाम हुसैन की शहजादी सकीना खीमे से, जहां पे सब बैठी हैं, वहां से उस बीच से निकल गई। हजरत जैनब ने तलाशा कि सकीना कहां है। नजर दौड़ाया गया, सकीना न मिली। हजरत जैनब ने इमाम हुसैन की कनीजा शीरीन को अपने साथ ली और कहा चलो तलाशते हैं सकीना कहां है। आवाज नहीं दे रही है। क्यों? कि भाईजान ने कहा था कि अपनी आवाज पे भी पर्दा रखना, अम्मी जान के चादर ततहीर का ख्याल करना। तलाश रही है करबला में। तलाशते तलाशते जब एक मकाम पे पहुंची तो एक टीला सा नजर आया। करीब गई तो देखा क्या कि टीला नहीं है, वो जिसमें नाज़नीन है। और करीब गई तो क्या देखा कि वहां पे सिसक रही है शहजादी। कौन? वो हजरत सकीना। अब कह रही है तड़प कर, बाबा कहां जाऊं, बाबा किधर जाऊं। हजरत जैनब पहुंची, कहती हैं बेटी आप यहां हैं, मैं आपको कहां कहां तलाश रही। तो सकीना कहती हैं फूफी जान मैं भी आप ही के पास बैठी थी, आंख लगी अब्बा जान की याद आने लगी। मैंने पुकारा बाबा जान कहां हैं आप, तो मुझे आवाज मिली सकीना मैं यहां हूं। उस आवाज को सुनकर मैं बढ़ने लगी। फूफी जान जब मैं बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ी तो करीब आई तो मैं क्या देखा, एक जिस्म है, सरे अनवर नहीं है, हाथ अलग है, पैर अलग है, सीने की हड्डियां चूर चूर हैं। बाबा के जिस्म से कुर्ता उतरा हुआ है, हाथ की अंगूठियां गायब हैं। उसी जिस्म से, इसी जिस्म से आवाज आ रही है बेटी मैं यहां हूं, बेटी मैं यहां हूं। सकीना कहती है फूफी जान मैं उस वक्त से यहां पे बैठी हूं, बाबा के हाथ को देखी, मैं पहचान गई ये हाथ तो मेरे बाबा जान का हाथ। कहती है सकीना फूफी जान आप जो इधर उधर बैठी हैं सबको यहां ले आते हैं, सब यहीं बैठे, क्योंकि हमारा अब इनके अलावा करबला में बचा क्या है। सारे घर के लोग आ गए। बीवी के सामने शौहर का लाशा, बेटी के सामने बाप का लाशा, बेटे के सामने बाप का जनाजा, माँ के सामने बेटे का जनाजा, बहन के सामने भाई का जनाजा। रात की तन्हाई खत्म हो रही है। ऐसा लगा कि किसी के आने की आहट मिल रही है। कदमों की आहट को सुनकर हजरत जैनब कहती है आने वालों अपने रास्ते को तब्दील कर दो, इधर नबी की नवासियां बैठी हैं। इतना कहना था कि आवाज आती है बेटी घबराओ मत, मैं तेरी माँ फातिमा हूं, तुझे देखने आई हूं। तेरे बाबा अली आए हैं। हर किसी के आंख में आंसू के कतरात आ गए। रात गुजर गई, 11 का दिन गुजरा, 12 की रात गुजरी, 12 के सुबह सुबह इमाम हुसैन के काफिले को कैदी बनाया गया। गले में तौक हजरत ज़ैनुल आबिदीन के, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, पूरे बदन को जंजीर से जकड़ा। हजरत सकीना के दुपट्टे को उतारा, उनके हाथ को पीछे के जानिब करके बांधा। हजरत ज़ैनब के हाथ को पीछे के जानिब
करके बांधा, तमाम औरतों को ऐसे ही बांधा गया, ऊंट की नंगी पुष्ट पे बिठाया गया। काफले को मैदान करबला से निकलने की इजाजत दे दी गई। काफला ये कूफा पहुंच रहा है जहां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रहता है। कूफा से ये काफला दमिश्क पहुंचेगा जहां यजीद रहता है। ये वही यजीद का दरबार है जहां ये काफला पहुंचा तो यजीद ने अपने शहर में ये ऐलान करवा रखा था कि आज हुकूमत के गद्दार का सर आ रहा है। और इमाम हुसैन के सर को एक अलग जगह रख दिया गया। इमाम हुसैन के बाकी लोगों को कैद खाने में बंद कर दिया गया और यजीद बड़े शान से अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी के साथ जाकर आराम कर रहा है। उसकी बीवी ने अचानक ख्वाब देखा। ख्वाब में आकाए करीम को देखा और देखा कि हम सब पर अजाब नाजिल है। वो चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो बीवी के पास यजीद कहता है तड़प कर क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसकी बीवी कहती है तुम सब बर्बाद हो जाओगे, हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। उसने कैफियत सुनाई कि सरों की हालत, सर के पास अल्लाह वाले आ रहे हैं। जब वो हालत को सुनाया तो यजीद ने क्या किया, वहां पर 70 लोगों को दरमानी में लगा दिया कि यहां पर किसी को आने मत देना, खबरदार यहां पर कोई आए नहीं। 70 लोगों की निगरानी लगा दी गई। इमाम हुसैन के काफले वाले को अलग कैदी बनाकर रखा गया। अल इख्तिसार कई दिनों तक इनको यहां रखने के बाद, मैदान करबला वालों को यहां रखने के बाद यजीद के दरबार से निकलने की इजाजत मिल गई। इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफला हजरत नोमान बिन बशीर के साथ मैदान करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा 62 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में यह काफला मैदान करबला से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। 62 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में ये जब काफला 61 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में ये काफला पहुंचा है मदीना मुनव्वरा। वहां से ये सारे लोग अपने अपने घरों में कयाम पजीर हो गए। हर जगह अपने अपने लोग ठहर गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में, हजरत ज़ैनब अपने घर में, सब अपने अपने घर में कयाम पजीर है। मदीना और मक्का के हालात अब नॉर्मल हैं।